एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि मानव जनन तंत्र बता चुके हैं। मानव जनन तंत्र चल रहा था, जिसमें कि हम फीमेल आज पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो अच्छे से देख लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई भी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पर बता चुके हैं हम इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है नर जनन तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना हमको मादा जनन के बारे में। किसके बारे में? मादा जनन के बारे में। यहाँ पर जो है मादा जनन के बारे में यहाँ से है, देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या कहता है। मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखना है कि मादा जनन तंत्र का पहला भाग जो होता है योनि होता है। पहला कौन सा होता है? योनि, यानी वेजाइना जिसको कहते हैं। ठीक है, मूत्र तथा पेनिस के लिए रास्ता प्रदान करता है, याद रखना है। और दूसरा भाग होता है ग्रीवा, जिसको सर्विक्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सर्विक्स। गर्भाशय का प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला देखिए क्या कहता है, गर्भाशय। इसके बारे में अभी डिटेल से बताएंगे। इस अगला भाग है गर्भाशय। भ्रूण का विकास होता है यहीं पर। पूछेगा भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो याद रखना है भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। क्या होता है? गर्भाशय में। अब भ्रूण का पोषण भी इसी यहीं पर मिलता है। ठीक है, अब भ्रूण को पोषण जब उसके पूछेगा किसके थ्रू मिलता है, तो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के थ्रू, यानी जिसको आप लोग जो हम सर में जैसे ढोड़ी जैसे नहीं बोलते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर जो है गर्भनाल एक तरह से प्लेसेंटा जो रहता है जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ भोजन उसी से मिलता है, पोषण उसी से मिलता है बच्चों को। अगला भाग होता है अंडाशय। और अंडाशय जो है दो गो होता है, ओवरी जिसको कहते हैं, और उसी में बनता है अंडाणु बनता है। का बनना, अंडाशय में ही अंडाणु बनता है, याद रखना है। तो याद रखना है आप लोग को, पहला जो है कहेगा मादा जनन तंत्र का पहला भाग क्या होता है, तो वेजाइना हुआ, दूसरा सर्विक्स हुआ, तीसरा गर्भाशय यानी यूट्रस जिसको कहते हैं, अगला अंडाशय। अगला क्या हुआ? अंडाशय। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है, याद रखना है। अब जो है आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पर अगला है फेलोपियन ट्यूब, जिसको कहते हैं अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी। यहाँ पर जो होता है उसमें नली नमा होता है, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। इसी में अंडाणु और प्लस शुक्राणु का निषेचन होता है। पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखना है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। अगर हिंदी में बोलेगा तो अंडवाहिनी या उसी को डिम्ब वाहिनी कहते हैं। क्वेश्चन बार बार ये पूछता है, तो याद रखना है। महिला में शुक्राणु जो है और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अगला महिला नसबंदी को पूछेगा क्या कहते हैं, यानी महिला में जो है नलबंदी होता है। ठीक है, नस तो बंदी होता है पुरुषों में, तो यहाँ पर याद रखना है ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। ट्यूबेकोटोमी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसको याद रखना है। महिला में क्या होता है? नसबंदी, नलबंदी। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं? ट्यूबेकोटोमी कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बताए पुरुष में नसबंदी को वैसोटोमी या वेस्कोटोमी, याद रखना है। आगे देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है महिला जनन तंत्र का भाग देखिए, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो है देखिए पहला भाग है वेजाइना, इसी के थ्रू जो है क्या होता है, देखिए क्या कहता है, इसी के थ्रू जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ इसी के थ्रू जो है क्या होता है, वीर्य जो है प्रवेश करता है। ठीक है, योनि में। ठीक है, और यहाँ पर अगला ई हुआ योनि, पहला भाग। इसके बाद इसके आगे में होता है सर्विक्स, यानी जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? सर्विक्स, याद रखना है। सर्विक्स यानी जिसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं, याद रखना है। अगला जो है इसी तरह से यहाँ पर यूट्रस होता है। ये जो बड़ा भाग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? यूट्रस। इसको क्या कहते हैं? यूट्रस। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर जो है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर देखिए दोनों भाग इधर चल गया, एक भाग इधर आ गया है, इसी को क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो है दोनों दोनों तरफ होता है इस तरह से। तो यहाँ पर इसको जो है फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ चल गया है, तो याद रखना है। अगला जो है फेलोपियन ट्यूब के बाद जो है अंडाशय है। अगला क्या है? अंडाशय। अंडाशय जो है इसकी संख्या भी 2 होता है। पूछेगा अंडाशय की संख्या कितना होता है, यानी कि ओवरी की संख्या कितना होता है? 2 होता है। अंडाशय की संख्या 2। इसी में जो है अंडाशय का निर्माण होता है। पूछेगा अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है, तो ओवरी में, यानी अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है
कि अंडाशय में ओवरी का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अंडाशय जो है 2 गो होता है। अंडाशय पूछेगा यानी ओवरी जो है क्या होता है? 2 गो। इसी में अंडाणु बनता है, इस यही दोनों में, ठीक है। और दोनों मंथ जो है मतलब दोनों में अलग अलग मंथ बनता है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को। तो याद रखना है योनि का पहला भाग, सॉरी महिला फीमेल का जो है पहला भाग क्या होता है? योनि कहलाता है। दूसरा सर्विक्स यानी ग्रीवा। तीसरा भाग जो है अगला क्या बोले? यूट्रस। अगला जो है फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद फिर अंडाशय। अंडाशय में ही क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाशय की संख्या 2 होता है महिला में, याद रखना है। अंडाशय की संख्या 2 होता है, यानी फर्स्ट मंथ अगर इसमें बना है तो सेकेंड मंथ जो है इसमें अंडाशय बनेगा, तो याद रखना है अंडाणु। अब देखिए आगे, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक बार जो है अच्छे से और थोड़ा सा इसको बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंडाणु जो है एक तरह से इसी के थ्रू प्रवेश करता है, इसके बारे में बता चुके हैं। अब अगला देखिए पोवर्टी। पोवर्टी एज मतलब किशोरावस्था। पोवर्टी मतलब किशोरावस्था। लड़का यानी बॉय जो है शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है कब? 14 से 16 वर्ष में। यानी शुक्राणु का बनना ही एक तरह से, आज शुक्राणु जो है पूछेगा कब से कब तक का निर्माण रहता है? तो 55 से 60 साल तक। वैसे जीवन प्रयत्न कोई कोई बुक में लिखा हुआ रहता है, तो याद रखना है शुक्राणु का जो निर्माण होता है पुरुषों में जीवन प्रयत्न लिखा रहेगा, या फिर जीवन भर, या फिर 55 से 60 साल तक। आज शुक्राणु का जो है एक तरह से शुरू हो जाता है शुक्राणु का बनना 14 से 16 वर्ष में, याद रखना है ये पुरुष में। और यहाँ पर जो है महिला में जो है याद रखना, लड़की में अंडाणु का बनना जो है शुरू होता है कब से? 13 से 15 साल के आयु में, ठीक है। लेकिन आज के डेट में तो जल्दी ही होने लगा है, क्योंकि मोबाइल से बच्चा सब कुछ से कुछ देख लेता है। इसीलिए जो आजकल जो है बहुत पहले ही लड़की हो या लड़का तो थोड़ा सा जल्दी ही जवान होने लगा आजकल। ज़्यादा हार्मोन एक तरह से विकसित होने लगा ना, जल्दी है, इसीलिए वैसा होता है थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए लड़की में जो है 45 से 50 वर्ष तक अंडाणु का निर्माण होता है। 45 से 50 वर्ष तक, याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा मासिक चक्र के बारे में समझते हैं। मासिक चक्र जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको एमसी बोलते हैं या मासिक धर्म भी बोलते हैं, याद रखना है। पहली बार जब मासिक धर्म आता है उसको कहते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन उसको क्या कहते हैं? रजोदर्शन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, पूछेगा पहली बार जब मासिक चक्र आता है तो उसको क्या कहते हैं? याद रखना रजोदर्शन। रजोदर्शन। मासिक चक्र पूछेगा कितना दिनों का आता है? 28 दिनों का। मासिक चक्र कितना दिनों का आता है? 28 दिनों का। कितना दिनों का? 28 दिनों का। पहला 7 दिन जो होता है अंडाशय में अंडाणु बनना, यानी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है पहला 7 दिन, ठीक है। और दूसरा 7 दिन जो है अंडाणु का विकास हो जाता है, यानी अंडाणु जो है दूसरा सप्ताह जो है विकास हो जाता है। यानी कि 7 दिन पहले जो अंडाणु का निर्माण होता है, बनने शुरू होता है पहला 7 दिन, पहला सप्ताह। और दूसरा सप्ताह जो है एक तरह से क्या होता है? अंडाणु निर्माण होकर एक तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। अगला जो है 14वां, 7 14 दिन। और 14वां दिन के बाद जो है क्या होता है, यहाँ पर समझा रहे हैं। 14वां दिन के बाद फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? 1 से 2 दिन शुक्राणु का इंतजार करता है, फैलोपियन ट्यूब में निकल के रहता है बाहर, जो कि फैलोपियन ट्यूब बताए ना, वहाँ पर जो है उसमें निकल के बाहर रहता है कौन सी? यहाँ पर अंडाणु, ठीक है। और किसका इंतजार करता है? शुक्राणु का, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक तरह से आकर के अगर शुक्राणु आ गया तो ठीक है, तो दोनों फर्टिलाइजेशन कर देगा और एक तरह से क्या करेगा? निषेचन करके एक तरह से भ्रूण का निर्माण कर लेगा। अब भ्रूण का निर्माण करके चल जाएगा कहाँ पर? यूट्रस में आके बैठ जाएगा, चिपक जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और अगर कुमारी लड़की रहेगी तो उसमें तो वैसा नहीं होता है। अगर शादीशुदा रहेगा तो एक तरह से फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो यहाँ पर याद रखना। और सेफ टाइम जो है पूछेगा, सेफ टाइम कब? 14 दिन के बाद। यानी का सेफ टाइम जो है यानी कि अगला सप्ताह जो है 14वां दिन के, 14 दिन से तो एक तरह से पीरियड्स एक तरह से मतलब मैच्योर हो जाता है ना, एक तरह से क्या बोले अंडाणु। तो वहाँ तो उस समय तो नहीं होगा, उस समय तो अगर कुछ भी होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, याद रखना है। अगला कहता है जनसंख्या नियंत्रण की विधि। याद रखना जनसंख्या नियंत्रण की जो है पूछेगा विधि क्या है, तो याद रखना 14 दिन सेफ टाइम में अगर कुछ करते हैं, जहाँ पर 14 दिन जो बचा इसके बाद सेफ टाइम में अगर कुछ करते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। याद रखना जनसंख्या नियंत्रण के दूसरा विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में टैबलेट खा के कुछ भी कीजिएगा तो नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। अगला है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है? कॉपर विधि, ठीक है।
वहाँ पर महिला के योनि में कॉपर डाल दिया जाता है। कॉपर यानी एक तरह से टी आकार का रहता है, इस तरह से, ठीक है, टी आकार के, उसी को डाल दिया जाता है उसमें। तो उस समय जो है कुछ दिक्कत नहीं होता है अगर विरी जाएगा तो। यहाँ पर याद रखना। अगले या तो कंडोम लगा के यूज कर सकते हैं, या डायफ्राम फीमेल के लिए भी होता है, एक यूज होता है उसमें, उसको भी यूज कर सकते हैं। अगला है कि सर्जरी, या क्या कर सकते हैं, सर्जरी या ऑपरेशन, यानी पुरुष जो है सर्जरी करके यानी कि नसबंदी कर लेगा, उसको वैसोटोमी कहते हैं, और महिला नसबंदी कर लेगा, ट्यूबोकोटोमी। याद रखना है। तो यहाँ पर जो है समझ गएंगे। अब जो है हार्मोन के बारे में समझते हैं। बताए थे पुरुष में हार्मोन था, पुरुष में भी हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। बताए थे पुरुष का हार्मोन का नाम क्या था, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। याद रखना है। पुरुष में हार्मोन जो है 2 तरह का निकलता है, यहाँ पर लिख दिए हम। पुरुष का हार्मोन, मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही दाढ़ी मूंछ आता है, आवाज़ भारी होता है, पिंपल्स आता है, आकर्षण बढ़ता है लड़का लड़की में। तो कौन सा हार्मोन के चलते, टेस्टोस्टेरोन अगर एक्टिव हो जाएगा तो एक तरह से जो है क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है एक्टिव जो है ज़्यादा होता है जब तेल मसाला ज़्यादा खाइएगा तो उस समय ज़्यादा, इसीलिए जो है थोड़ा सा तेल मसाला कम ही खाना चाहिए कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल हार्मोन क्या हुआ, 2 गो, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, याद रखना है। अब अगला जो है फीमेल हार्मोन। देखिए फीमेल हार्मोन में थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर फीमेल हार्मोन अच्छे से देखिए। फीमेल हार्मोन जो है पहला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। याद रखना है 4 गो हार्मोन है। कितना है, 4 गो। याद रखना, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन, अगला है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना है, पहला जो है एस्ट्रोजन जो है लड़की का शरीर का परिवर्तन लाता है, यानी लड़की में जो है शरीर में परिवर्तन जो आता है कौन सा हार्मोन के कारण से, महिला में। याद रखना परिवर्तन जो होता है इसी हार्मोन की मदद से, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन, महिला का शरीर परिवर्तन होता है यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की तरफ। अब इसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के समय निकलता है, जब महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो है निकलता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला है रिलैक्सिन, बच्चे के जन्म के देने के समय निकलती है, यानी कि बच्चा जब जन्म होता है ना उस समय जो है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ताकि उसको दर्द को एक तरह से कम किया जाए। दर्द जो है ना उस समय ज़्यादा होता है महिला को, इसीलिए जो है दर्द को कम करने के लिए, कम जो है दर्द हो उसके लिए जो है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, और दर्द को सहने की क्षमता देता है महिला में, ठीक है। याद रखना है इसको। और अगला जो है ऑक्सीटोसिन, बच्चों का जन्म के बाद दूध बनाने के लिए होता है। याद रखना है, पूछेगा। ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों का जन्म के बाद होता है, निकलता है महिला में, जो कि क्या करता है, दूध को बनाने के लिए मदद करता है, जो कि महिला को जो है बच्चों को पिलाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही। तो ये चारों समझ गए। फीमेल हार्मोन क्या है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर याद रखना है। अगला है गाय और भैंस की दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। याद रखना, नोट में लिख दिए हैं। याद रखना है, गाय और दूध को जो है एक तरह से सुई दिया जाता है। क्यों, जैसे कि किसी का गाय का बछड़ा मर जाता है, देखे होंगे, तो उसको सुई दिया जाता है ताकि उसको जो है दूध को निकालने के लिए। तो यही जो है कौन सा, ऑक्सीटोसिन नाम का एक सुई आता है, वही दिया जाता है। लेकिन नहीं देना चाहिए एक तरह से, ठीक है, लेकिन दे देता है आजकल, क्या कीजिएगा, दूध का कमी हो जाता है तो आदमी दूध, लेकिन दूध में भी एक तरह से खराबी करता है दूध खाने से। देखिए क्या कहता है, सेक्स लिंग का निर्धारण। देखिए लिंग का निर्धारण जो है कैसे कैसे पता करेंगे। लिंग का निर्धारण जो है, प्राथमिक आधार जो है क्या है, और क्या कहता है, द्वितीयक आधार क्या है, प्राथमिक आधार और द्वितीयक आधार। याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी लिंग का पता कैसे करते हैं। देखिए लिंग को जो है, प्राथमिक आधार जो है मुख्य रूप से लड़का, प्राथमिक आधार जो है लड़का पता करने का क्या है, वृषण तथा पेनिस को देख कर पता कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिस देख लेंगे, उससे पता करेंगे। या लड़की में पहला आधार है वेजाइना, यानी उसमें योनि पाया जाएगा, उसको देख कर पता कर लेंगे कि लड़की है, ठीक है, प्राथमिक आधार है ये। और द्वितीयक आधार जो है, यहाँ पर क्या सा आधार, तो द्वितीयक है, द्वितीयक आधार पूछेगा तो याद रखना है उसको लड़का होगा या लड़की, उसको पता करने के लिए, लड़का को पता करने के लिए क्या होगा, लड़का में जानते हैं दाढ़ी होगा, मूंछ होगा, आवाज़ भारी होगा। लड़की होगा तो क्या होगा, आवाज़ पतला होगा, लंबे बाल होंगे, कमर चौड़ा होगा, स्तन का विकास होगा। तो किस में है, लड़की को पता करने का
तरीका, जिसको सेकेंडरी कहते हैं मेथड, याद रखना। सेकेंडरी सोर्स आधार है, याद रखना इसको, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो। अगला है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग जो है 2 को है यहाँ पर, याद रखना है, और भी है बहुत सारा। 2 को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, गनोरिया और सिफिलिस। गनोरिया और सिफिलिस कौन सा रोग है? यौन संचारित रोग है, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। पूछेगा यौन संचारित रोग बताइए तो याद रखना है गनोरिया और सिफिलिस, गनोरिया और सिफिलिस, गनोरिया और सिफिलिस। गनोरिया और सिफिलिस पूछेगा, यौन संचारित रोग है जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण। एड्स जो होता है और हर्पिक्स, एड्स और हर्पिक्स ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? एड्स और हर्पिक्स जो है विषाणु के कारण, एड्स और हर्पिक्स विषाणु के कारण होता है, याद रखना क्वेश्चन। यौन संचारित रोग में गनोरिया, सिफिलिस, एड्स और हर्पिस। गनोरिया सिफिलिस जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया कारण, एड्स और हर्पिस विषाणु यानी वायरस के कारण के द्वारा होता है, याद रखना। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। टेस्ट ट्यूब भी आप लोग सुने होंगे, या परख नली शिशु जिसको कहते हैं, तो याद रखना है टेस्ट ट्यूब भी देखिए क्या करता है, कैसे होता है। नॉर्मल जो है क्या करता है, नॉर्मल तो जानते हैं आप लोग, शुक्राणु और अंडाणु अगर फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा तो निषेचन एक तरह से उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल हो जाएगा, उसको कहते हैं नॉर्मल तरीका से। लेकिन क्या होता है विशेष परिस्थिति में अगर क्या कहता है शुक्राणु और अंडाणु जो है फैलोपियन ट्यूब में निषेचन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या करता है डॉक्टर जो है, निषेचन की लिए परखनली में किया जाता है। परखनली एक तरह से रहता है, एक क्या कहते हैं शीशा का बना हुआ, उसी में टेस्ट ट्यूब भी कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब भी। उसी में जो है इस तरह का एक ट्यूब रहेगा, उसी में जो है इधर से शुक्राणु ले लेगा, पुरुष से शुक्राणु ले लेगा और महिला से अंडाणु ले लेगा, और दोनों को निषेचन करा करके यानी इसी में जो निषेचन करा लेगा, इसके बाद फिर उसको निकाल करके टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब से निकाल करके एक तरह से फिर महिला के योनि में डाल दिया जाता है। उसी को क्या कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। निषेचन का क्रिया ही सिर्फ बाहर कराएगा, अगर निषेचन करा करके यहीं पर अगर छोड़ देगा तो क्या इसमें विकास होगा? भोजन नहीं मिलेगा तो विकास कहाँ से होगा? तो यहाँ पर जो विकास होने के लिए तो उसको भोजन ना चाहिए, तो यहाँ पर विकास नहीं होगा, इसलिए इसको महिला के यूट्रस में ले जा करके छोड़ देता है, ताकि जो है फिर वहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ के एक तरह से प्लेसेंटा भोजन का निर्माण करेगा और एक तरह से भोजन मिलेगा और फिर वृद्धि करेगा, और 9 महीना के बाद जो है बच्चा तैयार हो जाएगा, चिल्लाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। देखिए अगला देखिए, विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी पूछेगा तो लुइस ब्राउन है। कौन है? लुइस ब्राउन, याद रखना है, जो ब्रिटेन की है, 1978 में जन्म हुआ था। अब भारत का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा है, इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा है, व्यक्ति का नाम है, याद रखना है इंदिरा, याद रखना है। यहाँ पर जो है महिला जो है इंदिरा, कौन है? इंदिरा, याद रखना है। लुइस ब्राउन यहाँ पर पुरुष में है और महिला में क्या हुआ? इंदिरा, जो कि 1986 में हुआ था। और टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक पूछेगा किसको कहते हैं, यानी खोज जो किया था टेस्ट ट्यूब बेबी का, याद रखना रॉबर्टसन एंडरसन ने किया था, याद रखना है। अगला जुड़वा बच्चा देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जुड़वा बच्चा जो होता है ट्विंस बेबी जिसको कहते हैं, एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब मिलता है, यहाँ पर शुक्राणु है, शुक्राणु जो है ना इस तरह का रहता है, शुक्राणु आप लोग देखे नहीं होंगे, इस तरह का रहता है शुक्राणु जो रहता है। शुक्राणु तो वैसे दिखता है, लेकिन वहाँ पर टेल होना चाहिए, यानी पूँछ होना चाहिए उसमें। शुक्राणु में अगर पूँछ नहीं रहेगा ना, तो एक तरह से उसको गति करने में मदद ही नहीं करेगा, ठीक है। टेल जब तक नहीं होगा, यानी शुक्राणु में पूँछ नहीं होगा, तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए उसमें शुक्राणु में क्या होता है? पूँछ होता है, ताकि जो है एक तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर एक शुक्राणु या एक अंडाणु दोनों निषेचन कर लेगा, और यहाँ पर जो मिल गया तो एक तरह से टूट जाएगा, दोनों टूट करके दोनों स्वतंत्र जाइगोट बना लेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चा तब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक तरह से जुड़वा बच्चा हो जाएगा। निषेचन होगा किसी कारण से, जुड़वा जो ये दोनों जो है भाग टूट जाएगा। यहाँ पर जो है निषेचन तो होगा, लेकिन किसी कारण से क्या होगा? टूट जाएगा, तो जुड़वा बच्चा होगा। और दोनों का लिंग जो है समान होगा, दोनों का लिंग जो है ना यहाँ पर लिखे हैं, दोनों का लिंग क्या होगा? समान। और फिंगरप्रिंट लेकिन अलग होगा, फिंगरप्रिंट अलग होगा, सिग्नेचर भी अलग होगा, चेहरा भी असमान होगा, चेहरा भी अलग होगा उसका, याद रखना है। एक तरह से चेहरा समान भी हो सकता है, लेकिन असमान ही अक्सर होता है वैसा। अगला देखिए क्या कहता है, एक साथ 2 शुक्राणु और 2 अंडाणु जब मिलेगा, तो अगर 2 शुक्राणु और 2 अंडाणु मिलेगा, तब भी एक तरह से दोनों हो सकता है एक साथ निषेचन होगा, 2 शुक्राणु 2 अंडाणु
तो दो स्वतंत्र जायगोट का निर्माण होगा और जुड़वा बच्चा इससे भी होगा, लेकिन लिंग समान होगा या असमान भी हो सकता है। फिंगरप्रिंट ये सब जो है अलग हो सकता है, अलग होगा, अलग अलग सबका होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस तरह से टोटल वीडियो को अच्छे से समझ लिए हैं इसको। अगर यदि आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छे से हम बता दिए हैं टोटल टॉपिक को। और जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जय नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।